सुधा मैडम जो थी एक एग्जाम्पल सेट करती हैं कि महिलाएं भी कम नहीं हैं। और ख़ास करके अरमान जो था उनके बारे में मैंने काफ़ी होनहार छात्र थे और हर चीज़ के प्लेयर थे, लेकिन उनके द्वारा जो उनको याद करने के लिए तो उनके जो गार्जियंस हैं उनके एक शख्स था, मैंने देखा कि उसका बीपी का लेवल, उन्होंने कहा मेरे को बीपी उपी कुछ नहीं है, तो जब उन्हें चेक करा तो बीपी बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो ये देखिए ये कैंप होने से क्या होता है कि एक पब्लिक में अवेयरनेस, क्योंकि आपको चल पाता है कि आपका हेल्थ का क्या स्थिति है, आपको क्या टेस्ट कराना चाहिए, किस और आपको ले जाना चाहिए, आपको बॉडी का क्या रिक्वायरमेंट है। तो जोहार, नमस्कार। आज हमारे साथ हैं प्रशासनिक अधिकारी सतबीर रजक जी। इनसे हम जानते हैं कि आज झारखंड की पहली महिला पत्रकार की जयंती पर आयोजित इस स्वास्थ्य जांच सह रक्तदान शिविर में इनका कैसा अनुभव है। सबसे पहले सर जोहार आपको। आपको भी जोहार। आज झारखंड समेत पूरे पूर्वी भारत की पहली महिला पत्रकार रही सुधा सिन्हा जी की जयंती है और उसमें ये मेडिकल कैंप आयोजित किया गया है सुधा एंड अरमान मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा में। तो इस तरह के कैंप में आने के बाद में क्या अनुभव होता है आपका, जैसे कि यहाँ पर विभिन्न अस्पतालों के द्वारा में दंत जांच हो रहा है, नेत्र जांच हो रहा है, बीपी शुगर की जांच हो रही है। हमारे सामने में एक जर्मनी से आई हुई बहन भी हैं जो इस YMCA के द्वारा सेवा कार्य कर रही हैं कि बच्चों और महिलाओं पर सेवा का उनका विशेष फोकस है। तो इस तरह के मेडिकल कैंप्स में जब आप जाते हैं तो क्या अनुभव रहता है आपका? देखिए स्वास्थ्य जो है ना, कहा गया है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, और ये ट्रस्ट के द्वारा ये जो इस तरह के गतिविधियों का कराया जाना काफ़ी काबिल तारीफ़ है। और रही बात है कि देखिए स्वास्थ्य की जागरूकता, देखिए कैंप होने से क्या होता है ना कि एक लोगों को जागरूक किया जाता है। जैसे कि मैंने अभी आई वाला कैंप में जाकर देखा, उन्होंने कहा कि मेरे को चश्मा नहीं लगता है, तो उन्होंने जैसे ही चेक किया तो उनका जो उसका जो विज़न है उनका -50 था, किसी का -1.25 था, तो उनको लगता है कि नहीं, लेकिन वो जागरूक नहीं है। इससे क्या है कि स्वास्थ्य की समस्या गंभीर हो सकता है, उसके आगे जाके उसको ऑपरेशन कराने का संभावना बन सकता है। उसी तरह एक शख्स था, मैंने देखा कि उसका बीपी का लेवल, उन्होंने कहा मेरे को बीपी उपी कुछ नहीं है, तो जब उन्हें चेक करा तो बीपी बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो ये देखिए ये कैंप होने से क्या होता है कि एक पब्लिक में अवेयरनेस, क्योंकि आपको चल पाता है कि आपका हेल्थ का क्या स्थिति है, आपको क्या टेस्ट कराना चाहिए, किस और आपको ले जाना चाहिए, आपको बॉडी का क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं ये आपका जो संस्था है सुधा अरमान, ये इनका जो और पत्रकार महोदया के और उनके जो अरमान के जो उपलक्ष्य में किया गया है, ये इस तरह होना चाहिए। और नो डाउट समाज के लिए एक एग्जाम्पल है, क्योंकि जैसे कि महिला सशक्तिकरण का ही बात कर लीजिए कि महिलाओं का जो समान अधिकार या समान ये का मामला जो लगातार ये हर मोड़ पे उठाई जा रही है, तो उसमें कि कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे लाने के लिए पत्रकारिता हो या फिर आपका हर तरह के कैंपेनिंग में उनका भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक सुधा मैडम जो थी एक एग्जाम्पल सेट करती हैं कि महिलाएं भी कम नहीं हैं। और ख़ास करके अरमान जो था उनके बारे में मैंने काफ़ी होनहार छात्र थे और हर चीज़ के प्लेयर थे, लेकिन उनके द्वारा जो उनको याद करने के लिए तो उनके जो गार्जियंस हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके द्वारा जो वो सोच रहे हैं कि इनका जो जिस तरह से दुर्घटना में किसी को हो जाता है तो उन कहीं ना कहीं हर एक अरमान को ढूंढता है वो। तो ये इस तरह कैंप करके उनके एक आत्मा के आत्मिक संतुष्टि और उनके आत्मा के लिए जो है ये प्रेयर करना काफ़ी ये अच्छा है। और ये नो डाउट ये पहल जो है नो डाउट बहुत अच्छा पहल माना जाएगा। और इस तरह कैंपेन जैसे कि अभी बरसात का सीज़न है, ये स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सभी जागरूक करना नो डाउट ये बहुत अच्छा पहल है। और ये मैं थैंक्स कहता हूँ कि ये ट्रस्ट को जिन्होंने ये इस तरह का आयोजन कराया। और ये काफ़ी संख्या में लोग, बच्चे, बुजुर्ग और ये आए हुए हैं। ये कहीं ना कहीं ये अच्छा संदेश है ट्रस्ट के लिए। बहुत गहरी बात कही कि आज जब भी ये जो स्वर्गीय सुधा सिन्हा जी का जो पुत्र था अरमान, उनके जो पिता हैं, वो जब भी देखते होंगे बच्चे को तो हर बच्चे में एक अरमान को ढूंढते होंगे। वापस आते हैं सर हम मुद्दे पर कि जब आप सरकार के तरफ से बैठ कर के इस समाज को देखते हैं, आप प्रशासन में हैं और
जब झारखंड में देखते हैं कि यहाँ पर जो महिलाओं की स्थिति है, क्योंकि आधी आबादी है और इन आधी आबादी को बढ़ाने के लिए काफ़ी कुछ किया गया, मगर बावजूद उसके चुनौतियाँ होती हैं। तो महिलाओं की जो वर्तमान स्थिति है उसे आप कैसा महसूस करते हैं आज? देखिए, महिलाओं की स्थिति आज के परिप्रेक्ष्य में उतनी बुरी नहीं है, क्योंकि सरकार ने उन्हें सम्मान दिया है। हर एक योजनाएं चल रही है। अभी आप बहुत ही झारखंड में चर्चित मैया सम्मान योजना है, और उसी तरह करके एक एक योजनाएं हैं। आप सर्वजन पेंशन का हो, ओल्ड एज के लिए हो, या फिर आप आबू आवास का देखिए, या स्वास्थ्य के लिए है, बाल विकास का है। तो ये महिलाओं के देखिए कुपोषण पोषण के लिए हर तरह के मास लेवल पे गवर्नमेंट ने किया है, और हम लोगों का सरकार के स्तर पर हम लोगों का काम प्रशासन का है कि उसको एक्सक्यूशन करना। हम लोगों ने बारीकी से किया है, लेकिन इसमें भी है कि देखिए हमें भी जागरूक होना है। स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, हर क्षेत्र में हमको जागरूक होना होगा, और एक घर से आगे आना होगा, तभी जाके इसको हम लोग सरकार भी कर पाएगी। सरकार के लिए आपको सरकार एक कदम बढ़ता है तो आपको 2 कदम आगे आना होगा, तब ये पूर्ण रूपेण जो सरकार के सोच पे अमली जाम पहनाया जा सकता है। धन्यवाद। बेहद सुलझे तरीके से सतबीर अजय सर ने बताया कि अगर हम एक कदम बढ़ते हैं तभी सरकार की तरफ से जो एक कदम आपको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है वो प्रयास सफल होता है, और फिर समाज एक सही संतुलित विकास की दिशा में आगे बढ़ सकता है। बने रहे ऐसे नवीनतम ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे संग कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे सुहेल अख्तर के साथ मैं विजय दत्त, पिंटू, रांची।